सोए ख्वाब में देखा कि बेटे को ज़बह कर रहे हैं। अब अंबिया के जो ख्वाब होते हैं बिल्कुल सच्चे होते हैं, ये वही होती है। दूसरा दिन हुआ, फिर यही ख्वाब देखा, सोच रहे हैं क्यों ये ख्वाब आ रहा है। तीसरा दिन हुआ तो फिर यही ख्वाब आया। तीसरे दिन खैर दिल के हाथों मजबूर होकर, अल्लाह की मोहब्बत में मजबूर होकर बेटे के पास गए और कहने लगे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ए बेटे मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहुक, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता कि क्या करूँ। तो वो 6 साल का बेटा कुछ सोच सकता है? आज 30 साल का बेटा भी ऐसा जवाब नहीं दे सकता जो एक पैगम्बर के बेटे ने, ज़ाहिर है वो भी पैगम्बर थे, जो उन्होंने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा माज़ा तरा, अब वो आप ख्वाब में देख चुके हैं कि मेरे ऊपर छुरी चला रहे हैं, फिर इंतज़ार किस चीज़ का है, किस चीज़ को देख रहे हैं? छुरी चलाइए, लेकर चले मुझे। हज़रत इब्राहीम तैयार हो गया, बीवी को कहा बेटे को नहलाओ धुलाओ। तो बीवी ने जो है ना बेटे को नहलाया, कपड़े पहनाए, सुरमा डाला। ये बोला बीवी को मैं किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ, इसको उससे मिलवाऊंगा। बीवी बड़ी खुश है कि जो है ना मेरा बेटा आज अरसे बाद शहर से बाहर जाएगा। खैर बेटे का हाथ पकड़ा, दोनों बाप बेटा चल रहे हैं और दिल में ना जाने कितनी तमन्नाएं, कितनी आरज़ुएं, क्या जज्बात हैं कि बाप को भी पता है कि मुझे 120 साल की उम्र में ये सहारा मिला है, आज इसके ऊपर छुरी चलानी है। और उससे बड़ा इम्तिहान बेटे का है कि जिसको ये पता है कि मेरे गले के ऊपर आज छुरी चलनी है। खैर चले गए, जंगल पहुंचे। तो जंगल पहुंचकर एक अजीब ही मंजर दुनिया ने, कायनात ने देखा कि वो बेटा लेट गया। लेटने के बाद उसने कहा अब्बू जान मेरे हाथ भी बांध लें, मेरे पाँव भी बांध लें। अब हाथ पाँव बांध दिए, अब बेटा सीधा लेटा हुआ है। बाप बेटे की आंखों में देख रहा है और बेटा बाप की आंखों में देख रहा है। बेटा कहने लगा अब्बू जान आप मुझे देखकर नरम पड़ जाएंगे, आप ऐसा करें कि मुझे उल्टा कर लें। बेटे को उल्टा कर दिया। अब फिर उसने एक और कहा कि ये मेरी कमीज़ भी उतार ले, मेरी अम्मी को दे देना ताकि मेरी अम्मी को सहारा मिल जाए। और फिर साथ ये कहा कि ये पट्टी ले ले, अपनी आंखों पर बांध ले, कहीं ऐसा ना हो कि जब छुरी चलाएं और मेरी खून की धारियां निकलें तो आपका ईमान कमज़ोर पड़ जाए, आपकी शफकत गालिब आ जाए। लिहाजा आंखों पर पट्टी बांध ले, अल्लाह का हुक्म नहीं टूटना चाहिए। ऐसी औलाद। फिर हज़रत इब्राहीम ने कहा ठीक है, लटा दिया, बालों से पकड़ा। दूसरी तरफ हज़रत हाजरा के पास शैतान पहुंच गया, कहने लगा वो पता है इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर गए? दोस्त से मुलाकात करवाने के लिए लेके गए। दोस्त से मुलाकात नहीं, बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए गए। अरे तो पागल हो गया, कोई बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाता है? नहीं नहीं, छुरी चलाने के लिए लेके गए। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। बीवी हाजरा ने सर पर हाथ लिया, हो बहुत अफसोस हुआ। शैतान खुश हो गया, तीर जो है ना निशाने पर लगा। तो बीवी हाजरा ने क्या जवाब दिया, हाय बहुत अफसोस हुआ, काश मैं भी जाती, बेटा जब छुरी चलाते हुए तड़पता तो मैं उसके हाथ और बाजू पकड़ती ताकि अल्लाह के हुक्म में खलल ना आता। खैर इस हुक्म के अंदर भी हज़रत इब्राहीम कामयाब हुए कि हज़रत इब्राहीम ने क्या किया, छुरी को चलाया। वो अल्लाह ताला ने बदले में जन्नत में से एक वगैरह या कोई जानवर अल्लाह ताला ने नीचे उतारा और उसके गर्दन पर छुरी फेरी। जब हज़रत इब्राहीम ने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि हज़रत इस्माइल सामने खड़े हैं। तो इस पर किसी शायर ने कहा, जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शूर आ जाता है।